बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 हरे नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नजर प्रो शेयर करिए, धन्यवाद। हाँ, यत्पाद संश्रया सूतो मुनयः प्रशमानयः सद्यः पुनन्ति उत्पृष्ठा स्वधुर्नी आप अनुसेवया यत्पाद संशया सुष्ट सूत मुनयः प्रशमानया सद्यः पुनन्ति उत्पृष्ठा स्वधुर्नी आपः अनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमानया सद्यः पुनन्ति उपपृष्ठा स्वधुर्नी आपः अनुसेवया। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? भक्त लोग, भक्तजनों। हरे कृष्ण। यस माता जी। यत्पाद संशया सूता मनुष्या प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपसृष्टा सर्वधूनि आपः अनुसेवया। हरे कृष्ण। और कोई भक्त ट्राई करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। यत्पाद संशया सूता मुनय प्रशमायना सदय पुनतु परस्पृष्ठा स्वर्धोन्याप अनुसेवया। हरे कृष्ण। और कौन ट्राई करेगा? यस कृष्ण माता जी, विल ट्राई। यत्पाद संशया सूदा मुनय प्रशमायना सत्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धुनि आपोनुसेवया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोई प्रयास करना चाहेगा? एक भक्त और कर सकता है। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यथा जिसके पाद चरण कमल संशय शरणागत सूता हेतु सूत गोस्वामी मुनय बड़े बड़े मुनिगण प्रशमानया परमेश्वर की भक्ति में लीन सद्य तुरंत पुनन्ते पवित्र हो जाते हैं उपस्पृष्टा केवल संगति से
स्वधुर्नि पवित्र गंगा का आपह जल अनुसेवया उपयोग में लाने से, हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग के करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। भगवान मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि कोई चाहे जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भाव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्तों के चरणों की यहाँ पे महिमा प्रकट की गई है। तो क्या महिमा है भगवान के भक्तों के चरणों की, ये यहाँ पे बताए गए। तो शुरुआत हुई है गंगा जल से। तो पहले हम गंगा जल को प्रणाम करते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करके हम इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो गंगा जल से एक बात याद आती है कि आप देखिए कि गंगा स्नान करने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ जाती है। क्यों जाती है करोड़ों लोगों की भीड़ गंगा में?
गंगा भी तो पानी है जैसे बाकी नदियों का पानी है, लेकिन गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, यमुना है, ये सब जो पवित्र नदियां हैं, वो जैसे जब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आप एवरी डे गंगा मैया को अपने घर में बुला सकते हो, एवरी डे और जब चाहिए तब बुला सकते हो। हाँ, तो हम लोग जो आचमन पात्र होता है ना, जिसमें हम लोग आचमन करते हैं, वो आचमन पात्र में ऐसे ये जो बीच वाला उंगली है, ये बीच वाला उंगली ऐसे उस पर रखना होता है, पानी के ऊपर ये आपका टच होना चाहिए, है ना। और उस पर टच करके आपको बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। हाँ, तो इसमें क्या कहते हैं, गंगे च यमुने चैव, गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये 7 नदियां हैं। और ये 7 नदियों को शास्त्रों में बहुत पवित्र बताया गया। तो ये जो 7 नदियां हैं, ये 7 नदियां इमीडिएटली पवित्र करने वाली, मतलब कोई व्यक्ति गंगा के पानी को स्पर्श करना तो छोड़ो, गंगा की तरफ देख कर एक कदम चलता भी है तो भी उसको कुछ ना कुछ पुण्य जरूर प्राप्त होता है। और गंगा का जो पानी है, वो पानी, ये जरूरी नहीं है कि गंगा का पानी स्पर्श करेगा तो व्यक्ति का पाप धुलेगा। ऐसा वर्णन है पुराणों में कि गंगा के पानी को स्पर्श करके जो बहने वाली हवा है, वो हवा भी अगर किसी को स्पर्श कर ले तो व्यक्ति के पाप जो है खत्म हो जाता है। एक बार भगवान के जो वाहन है, विष्णु वाहन, भगवान के जो वाहन है गरुड़ देव जी, तो गरुड़ देव जी एक बार, अभी गरुड़ देव जी जो है वो नॉन वेजिटेरियन, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त है लेकिन नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वो सांप और मछली खाते हैं। ये गरुड़ जीव का, अभी उनका शरीर ही पक्षी का है तो क्या करें, तो वो सांप और मछली खाते हैं। हमको ये नहीं समझना चाहिए, देखो गरुड़ जी अगर नॉनवेज खाते हैं तो हम खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, आप भी गरुड़ जी की तरह सांप, मछली या नॉनवेज खा सकते हो, जो आपको नॉनवेज खाना है खा सकते हो, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो गरुड़ जी वाली कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो गरुड़ जी जिस सांप या मछली या जिस जीव को खाते हैं, खाते तो छोड़ो, गरुड़ जी जिस पेड़ पर भी जाके बैठ जाते हैं, गरुड़ जी भगवान को धारण करने वाले भगवान के वाहन हैं और भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं कि गरुड़ जी जिस जीव को स्पर्श कर लेते हैं उसका भगवत धाम का टिकट कंफर्म हो जाता है और वो तुरंत भगवत धाम जाता है। तो जिस मछली को वो खाते हैं वो मछली भगवत धाम जाती है, जिस सांप को वो खाते हैं वो सांप भगवत धाम जाता है। तो यदि आपको नॉनवेज खाना है तो आप ऐसा करिए कि जिस जीव को आप खाएंगे, काटेंगे या छुएंगे या देखेंगे या उसके कान में हरिनाम बोलेंगे वो जीव भगवत धाम जाना चाहिए। अगर वो जीव को आप भगवत धाम भेज सकते हो तो नो प्रॉब्लम। एक बार विदेश में प्रभुपाद जी को पूछा गया कि स्वामी जी आप कहते हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि जीसस क्राइस्ट जो हमारे गुरु हैं, अब क्रिश्चियन लोग के वही गुरु हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने मांस खाया था, तो जब हमारे गुरु ने मांस खाया तो हम क्यों ना खाएं? सही बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, सही बात, प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन आप जीसस नहीं हो ना। तो प्रभुपाद जी ने उस समय कुछ चीजें बहुत क्लियर की, बड़ा स्पष्ट किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा कि जीसस जो हैं, पहली बात वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जीसस ने जिस परिस्थिति में मछली खाया वो शास्त्र अनुमोदित है। 3 दिन तक लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं था और वहां पे बहुत प्रयास करने के बाद कुछ रोटियां अवेलेबल हुई थी और वहां पे नजदीक में समुंदर था। तो जीसस ने उस समय कुछ रोटियां और 1 या 2 मछली निकालकर
भगवान से प्रार्थना करके उसको अनेक बना दिया। और जीसस के पास लाखों की भीड़ थी उस समय, और वो 2-4 चपाती लेके 2-4 मछली लेके उसने लाखों लोगों को जीसस ने पेट भर के खाना खिलाया। तो शास्त्र अनुमोदित है कि यदि आपका शरीर छूटने वाला है, आप 3 दिन 5 दिन हफ्ता भर से भूखे हो और आपका शरीर छूटने वाला है, आप मरने वाले हो, तो केवल अपने शरीर यापन के लिए यदि आप किसी जीव का हत्या करते हो, केवल शरीर को बचाने के लिए, मतलब आपका प्राण छूट जाए उसको बचाने के लिए यदि आप किसी जीव का हत्या करते हो, मांस खाते हो, तो वो अलाउड है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये अप्लीकेबल ऐसी जगह पे है जहां दूर दूर तक रेगिस्तान है, जहां खाने को कुछ नहीं है। खाने को तो छोड़ो, पीने को भी कुछ नहीं है। और व्यक्ति जो है केवल तड़प रहा है, और उसके सामने उस समय अगर कोई जीव आ जाए तो ठीक है, उसको वो आहार के रूप में ले सकता है। ये शास्त्र अनुमोदित है। लेकिन वो ऐसी जगह पे, अब जिस जगह पे भारत जैसा देश है जहां पे हर जगह आपको फल के फूल के पेड़ मिल जाएंगे, हर जगह आपको साग सब्जी मिल जाएगा, हर जगह आपको ताजा ताजा जो है अनाज मिल जाएगा, हर जगह आपको दूध मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगा, दूध से बनी वस्तुएं मिल जाएगी, हर जगह पनीर मिल जाएगा, हर जगह जहां आपको कदम कदम पे मनुष्य के खाने के लिए बहुत सारे लाखों करोड़ों पकवान है, वहां यदि आप जीव को मारते हो तो आपको गहरा अपराध लगेगा, तो आपको गहरा अपराध लगेगा। बहुत संभाल के करना चाहिए। भारत ऐसा देश है कि इतना सतोगुण है कि भारत जैसे देश में किसी व्यक्ति का निंदा करना भी नहीं चाहिए। इतना शांत देश है हमारा। जैसे लोग मंदिर में कदम रखते हैं तो लोगों का मन शांत हो जाता है, वैसे जब विदेश के लोग जो अपने देश के वातावरण से ज्यादा दुखी हैं, वो भारत में कदम रखते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। तो बहुत हमको समझ कर करना चाहिए। निंदा भी बहुत बड़ा अपराध है। हिंसा में एक अपराध ये भी माना जाता है यदि हम किसी का निंदा करते हैं, यदि हम किसी की बुराई करते हैं, वो भी एक अपराध है। भले उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो, लेकिन उसका निंदा कभी नहीं करना चाहिए। और खासकर निंदा इसीलिए नहीं करना चाहिए कि हमको चर्चा करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, तो चलो ये आदमी का कुछ हमारे को खराब विचार मिला है, ये आदमी का हमको कुछ ऐसा कर्म मिला है जो ये आदमी ने किया है जो समाज के अनुसार खराब है, तो हम उसको चर्चा करेंगे। नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही क्या कहते हैं, विशेष अपराध है। आपको एक छोटा कथा सुनाते हैं। आपको पहले पता होगा, लेकिन अभी प्रसंग आया है तो हम चर्चा करेंगे। फिर हम गंगा मैया की शरण लेंगे और फिर उसके बाद भगवान के भक्तों की शरण लेंगे। एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा भंडारा रखा। राजा बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा भंडारा रखा, और उसने ऐलान करवा दिया, उसने लोगों को ढिंडोरा पिटवा दिया, लोगों को सूचना दे दिया कि सभी लोग आइए और हम सबको, सारे जितने भी साधु संत सब लोग आइए, हम भगवान का महाप्रसाद भंडारा कराना चाहते। तो सभी साधु संत आ गए, लाखों की संख्या में साधु संत आए। तो उस समय खीर बनाया जा रहा था। तो उसी समय गरुड़ जी एक सांप को पकड़ कर लेके जा रहे। सांप मरा हुआ था और गरुड़ जी हवा में उड़ते हुए जा रहे। तो जो सांप मरा हुआ था, वो सांप के मुंह से एक बूंद जहर जो है वो खीर में जाके गिर गया, जिस खीर में भंडारा बनाया जा रहा। अब राजा तो अच्छे मन से सभी साधुओं का चरण पखार के, उनको अच्छे से सेवा करके, राजा ने क्या किया, सबको परोसा। राजा ने सबको परोसा और लाखों साधुओं का मृत्यु हो गया सांप के जहर से। राजा बड़ा दुखी हुआ, पूरी प्रजा दुखी हुई कि हम तो पुण्य कमाने गए थे, लेकिन ये गलत हो गया। तो राजा ने बहुत उसके लिए जो प्रायश्चित कर्म है बहुत सारे किए।
तो चित्रगुप्त जब लिख रहे थे तो चित्रगुप्त ने यमराज जी को पूछा कि यमराज जी गलती किसकी लिखी जाए, ये जो 1 लाख से ज्यादा साधु संत मरे हैं, ये साधु संत की हत्या का जो आरोप है वो किसके सर लगाया जाना चाहिए। तो यमराज जी बोले देखो, गरुड़ जी अपना आहार लेके जा रहे थे तो गरुड़ जी की गलती नहीं है, और वैसे भी वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कर्म और नियम से परे। सांप की गलती नहीं है क्योंकि सांप मरा हुआ था, और वैसे भी पशु योनि में अपराध नहीं लगता है, मनुष्य योनि में अपराध लगता है। पाप कर्म और पुण्य कर्म मनुष्य योनि में गिने जाते। बोले वो हलवाई का गलती नहीं है जो खीर बना रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं, जब ये जहर गिरा अगर वो ऊपर देख लिया होता और फिर भी परोसा होता तो बात समझ में आती, लेकिन उसको पता ही नहीं। राजा को भी नहीं पता है, साधु को भी नहीं पता है, परोसने वाले को भी नहीं पता है। तो अभी ये जो केस है ना, इसको ऐसे ही रख दो। हम देखेंगे आने वाले समय में कि ये जो इतने सारे साधुओं का मृत्यु हुआ है, इसका पाप किसके सर डाला जाए। तो बहुत दिन बीत गए, राजा ने फिर से एक बार बड़ा भंडारा रखा, सारे प्रायश्चित कर्म किए और भगवान से माफी मांगा, फिर से भंडारा। तो भंडारा करते समय जब साधु संत आ रहे थे तो कई बार क्या होता है, पहले तो गूगल मैप था नहीं, है ना, चालू करके लोग आ जाए। तो पहले लोग क्या करते थे, लोग इधर उधर से पूछ कर जाते थे। आज भी गूगल मैप पे कम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा गूगल मैप की वजह से ना हमको ज्यादा घूमना पड़ जाता है। और किसी से पूछोगे ना, वो बताएगा बस ये गली में घुस के आगे निकल जाओ, और जहां 10 मिनट में पहुंचना है वहां पे हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। मैंने करके देखा है। तो कभी कभी लोगों से पूछना ज्यादा अच्छा होता है, और लोगों से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, लोगों से अच्छा संबंध बनता है। भक्तों को तो जानबूझकर हमको कारण ढूंढना चाहिए लोगों से बात करने का, लेकिन अच्छी बात करनी, किसी की निंदा करना या किसी को ये बताना कि आपके अंदर सुधार की आवश्यकता है, आप सुधार करिए, हम भक्तों को ये नहीं करना चाहिए। भक्तों को गुरु नहीं बनना चाहिए, भक्तों को गुरु से जोड़ने वाला बनना चाहिए। तो बहुत दिन बीतने के बाद जब साधु संतों का भंडारा रखा गया तो साधु संत एड्रेस पूछ रहे थे। तो राजा के दरबार में एक स्त्री थी जो जिसको जब एड्रेस पूछा जा रहा था तो वो एड्रेस कैसे बता रही थी पता है, अच्छा अच्छा वही राजा ना जिसने कुछ सालों पहले बहुत सारे साधु संतों को जहर खिला के मार दिया था, वही राजा ना, हाँ हाँ उसका घर इधर। तो यमराज जी चित्रगुप्त को बोले सारे के सारे साधु संतों का जितना भी पाप है मृत्यु का, वो सब इस स्त्री के अकाउंट में डाल दो। अच्छा क्यों? तो उन्होंने कहा राजा गलत नहीं है, और प्रजा गलत नहीं है, हलवाई गलत नहीं है, गरुड़ जी गलत नहीं है, सांप गलत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति गलती करने वाले व्यक्ति का निंदा करता है ना, तो गलती करने वाले को उस समय सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग बात, लेकिन जो व्यक्ति उस गलती करने वाले व्यक्ति का निंदा करता है उसको ज्यादा सजा मिलती है, उसको सूत ऊत जोड़ के सजा मिलती है। और हम किसी जी के जीवन की परिस्थिति नहीं जानते, हम भगवान का प्लान नहीं जानते हैं। तो जब हम किसी के जीवन की परिस्थिति नहीं जानते हैं, किसी के हम स्वभाव को नहीं जानते हैं, किसी के हम चरित्र को नहीं जानते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के किसी 1 या 2 गलती पर, या मान लो वो गलती है ही नहीं और आपको गलती लग रहा है और आपने प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार करना तो कृष्ण कथा का करिए ना, दोषों का प्रचार मत करिए। ये आजकल के न्यूज चैनल वाले, टीवी वाले और मीडिया वालों का काम है कि लोगों के दोषों का प्रचार करना। भगवान के भक्त किसी के दोषों का प्रचार नहीं करते। दोष कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा अपराध हो, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है तो बहुत सावधान हो जाइए कि अगर उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा गलती किया भी है, अगर उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा या खराब भी है, उसके ऊपर उसका कभी गलत प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि भगवान कब सीरियस हो जाएंगे। और भगवान जब सीरियस होते हैं ना तो किसी को नहीं छोड़ते। जब ये डिसाइड हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान हमको ना युद्ध नहीं चाहिए, हमको 5 गांव दे दो, हम खुश हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। भीम ने कहा नहीं प्रभु, ऐसे कैसे हम
अरे हमको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 88 वर्ष तक मृत्यु जितना कष्ट सहने का हमें जो यातना दी गई, कैसे हम माफ कर दें? तो भगवान बोले देखो युधिष्ठिर महाराज, हम सबके महाराज हैं, हमको उनकी बात माननी चाहिए। तो भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम बोले ठीक है भगवान, अगर आप बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूं, तो आप भगवान हो, आपको जो इच्छा बोली। फिर भीम ने छोड़ दिया। तो जब भगवान बाहर निकले तो उस समय माता कुंती मिली भगवान को, और माता कुंती ने कहा कि प्रभु आप सर्वे सर्वा हो, आप यदि किसी को माफ करना चाहो ना, किसी के अनंत अपराध आप बस आंख बंद कर लेते हो और वो माफ हो जाते हैं। लेकिन प्रभु मैं नहीं चाहती हूं कि ये शांति प्रस्ताव सक्सेसफुल हो, मैं चाहती हूं युद्ध हो। तो भगवान ने माता कुंती को बड़े हंसते हुए प्रणाम किया और भगवान ने कहा माता आप चिंता मत करिए, शांति का प्रस्ताव मैं भले लेकर जा रहा हूं और मेरे बोलने से सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है, सुगम हो जाती है, सहज हो जाती है। लेकिन मैं तो बाहर से लोगों को बोलूंगा कि आप लोग मान जाइए, युधिष्ठिर महाराज को 5 गांव दे दीजिए और ये युद्ध टाल दीजिए। लेकिन माता मैं आपको एक हृदय की बात बताता हूं, जिस दिन माता द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, मैंने उसी दिन सब लोगों के अकाउंट में जितना भी जीवन है उसको समाप्त कर दिया। अब ये जो लोग चल रहे हैं ना, ये बिना चेतना वाले पुरुष हैं, ये अब उसी समय मर गए थे, ये इस समय बिना चेतना वाले पुरुष बनकर घूम रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, इनको तो उसी समय मैंने मार दिया। यहां तक के विभीषण जी के संवाद में, विभीषण जी जब भगवान श्री राम का शरण लेने आते हैं तो विभीषण जी के संवाद में एक वर्णन आता है, रावण से जब विभीषण जी कहते हैं कि भगवान राम का शरण ले लो और रावण ने मना कर दिया और विभीषण को त्याग दिया, तो उस समय वर्णन आता है कि जिस क्षण विभीषण जी ने रावण की लंका को त्यागा था, उसी क्षण लंका के सारे लोगों की आयु खत्म हो गई थी। और खत्म तो हो गई थी और सभी लोग अभाग्य को प्राप्त हो गए थे, मतलब उनका जितना भाग्य था वो अभाग्य में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए करना नहीं चाहिए निंदा, किसी का नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा है बुरा है, किसका क्या चरित्र है, क्या हम किसी के पूरे जीवन को जानते हैं? नहीं ना, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैष्णव के लिए और भगवान के भक्तों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। भगवान के भक्तों को भगवान ने मौका दिया है भक्ति का, कृष्ण का गुणगान करने के लिए, संसार में किसी की निंदा करने के लिए। और खास करके यदि वो कृष्ण भक्त है, एक बार भी उसने हरे कृष्ण बोला है ना, निंदा मत करिए। उसको सुधारना, उसके अंदर दोष देखना गुरु का काम है। आप और हम गुरु नहीं, गुरु हमारे प्रभुपाद जी हैं, गुरु हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यमराज जी ने उनके अकाउंट में लिखी। तो गरुड़ जी जो है वो खाते हैं, लेकिन हमको उनका कभी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी कृष्ण के भक्तों का नहीं करना चाहिए, किसी का भी मत करिए। तो गरुड़ जी वो एक बार सांप को ले जा रहे थे, पकड़े थे, सांप जिंदा था, वो पकड़ के लेके जा रहे थे, लेकिन सांप की जो पूंछ है वो लटक रही थी। वो सांप की पूंछ जो है गंगा के पानी को स्पर्श कर ली। उसी समय वो जो सांप है वो चतुर्भुज विष्णु रूप ले लिया। अब गरुड़ जी सांप को खाने को तो छोड़े, उनको बोले पीठ पर बैठो, उनको जाके बैकुंठ छोड़ के आ गए। ये गरुड़ जी का भाव है। उनको दुख नहीं हुआ यार मैं जो ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूं वो विष्णु दूत रूप ले लिया, दुखी नहीं हुआ। ये भगवान के भक्तों का भाव। तो गंगा मैया का इतना बहुत बड़ा जो गुण है, तो ये बहुत विशेष है कि गंगा मैया जो है, गंगा मैया क्या है, तो कहते हैं ब्रह्म कमंडल, विष्णु चरण और शिव की जटा समाई। जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान के गुण अवतारों में आते हैं। ब्रह्मा प्रभु भगवान के रजोगुण के अवतार हैं, लेकिन
ये जीव है। शिव जी भगवान के तमोगुण के जो कंट्रोलर हैं, अधिष्ठाता हैं, वो हैं, वो जीव नहीं है। और स्वयं विष्णु भी जीव नहीं है। विष्णु और शिव जीव नहीं है, वो स्वयं भगवान। ब्रह्मा है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के अंदर अपनी शक्ति संचालित करके उनको रजोगुण का अधिष्ठाता बनाते हैं। और विष्णु जो है वो सतोगुण के अधिष्ठाता है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों के पास गंगा होकर आती है। भगवान वामन देव ने जब अपने पैर को ऊपर उठाया था ब्रह्मांड को छूने के लिए, तो उनका जब पैर ऊपर उठते जब ऊपर गया, तो ब्रह्मांड के कवर को जैसे ही स्पर्श किया, ब्रह्मांड का कवर फट गया। वो फटता नहीं है उसकी बहुत लेयर है। 8 कवर है ब्रह्मांड के, और वो 8 कवर, हर कवर जो है पिछले कवर से 10 गुना बड़ा है। तो बहुत बड़ा कवर है, लेकिन भगवान है, भगवान का नाखून में इतना शक्ति था, ब्रह्मांड का कवर फाड़ दिए। तो ब्रह्मांड का कवर जब फटा, तो जो ब्रह्मांड जो विरजा नदी के अंदर तैरते रहता है, वो विरजा नदी का पानी जो है वो ब्रह्मांड के अंदर आ गया। तो जब ब्रह्मांड के अंदर आया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उस विरजा नदी के पानी को अपने कमंडल में धारण किया, और फिर वो स्वर्ग में बहने लगी मंदाकिनी। लेकिन उसके बाद जब भागीरथ ने तपस्या किया, भागीरथ के पहले उनके दिलीप और जो महाराज सगर के पुत्र, ये लोगों ने जो तपस्या की थी, तो भागीरथ जी की 4 जनरेशन तपस्या की, 3 जनरेशन तपस्या की, भागीरथ जी सक्सेसफुल हुए। तो तपस्या करने के बाद गंगा जी जब धरती पर आ रही, तो उस समय भागीरथ जी से चर्चा हुआ, गंगा प्रकट हुई, भागीरथ जी से बात किया। तो भागीरथ जी ने कहा कि आप कृपया धरती पे आइए, और मेरे जो पूर्वज हैं महाराज सगर के पुत्र, उनको, उनके जो राख है, उनकी जो अस्थियां हैं, उस राख को यदि आपका जल स्पर्श करेगा, तो वो तुरंत भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, अपराध मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया। तो गंगा ने कहा, देखो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि यदि मैं धरती पर आऊंगी, तो मेरा वेग इतना है कि मैं धरती को फाड़ के पाताल में रसातल में चले जाऊंगी। तो मेरे वेगों का धारण करने वाला कोई एक शक्तिशाली पुरुष होना चाहिए। दूसरा, कि जब मैं धरती पर आऊंगी और मैं धरती पर बहूंगी, तो धरती के लोग बहुत ज्यादा पापी हैं, और धरती के ये जो पापी लोग हैं, ये लोग आकर मेरे अंदर स्नान करेंगे। हाँ, सच में सही बात है क्योंकि मैं एक छोटा सा कोट पढ़ा था, उसमें कहा था कि यूं ही नहीं गंगा में भीड़ होती है, सबको अपने अपने पाप कर्मों के बारे में पता है। हर आदमी को पता है मैं कितना पापी हूं। ऐसा बाहर से तो एकदम परफ्यूम मार के, स्प्रे मार के घूमता है, बहुत पाप है, सबको पता है मेरा कितना पाप है, मैं कितना अपराधी हूँ, कितना निंदा करता हूँ, कितना ईर्ष्या करता हूँ, कितना काम है, सबको पता है। लेकिन लोग बताते नहीं है, इसीलिए गंगा में भीड़ बहुत है, हर आदमी चाहता है मेरा पाप दूर। तो गंगा मैया ने कहा कि हर आदमी आके नहाएगा मेरे पानी में, तो मैं उनसे मैं अपवित्र हो जाऊंगी और मुझ में पाप आ जाएगा, तो उनका पाप मैं क्यों भोगूं तो भागीरथ जी ने इसका बड़ा सुंदर सॉल्यूशन दिया। पहला सॉल्यूशन तो उन्होंने दिया कि देखिए, आप भगवान विष्णु के चरण की जो धुवन है, तो आपको धारण करने के लिए मैं भगवान शिव जी को निवेदन करूंगा। शिव जी शक्तिशाली हैं, वो धारण कर लेंगे आप। और आप भगवान का चरणामृत हो तो शिव जी शक्तिशाली हैं, और वो भगवान के महान भक्त हैं, तो वो चरणामृत को तो खुशी खुशी धारण करेंगे अपने साथ। पहला ये। दूसरा, जब आप धरती पर आओगी, तो धरती पर जब पापी लोग आके आपके पानी में स्नान करेंगे, तो आप पापमय जरूर हो जाओगी, ये सच बात है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के भक्त, हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाले भक्त, जब आपके गंगा में आकर स्नान करेंगे, तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो ये जो भक्त है, ये आपके पानी में जैसे ही आपके पानी को स्पर्श करेंगे, आपके पानी में स्नान करेंगे, जितना आपने अनंत पाप जमा किया है इन सब पापियों का,
वो अनंत पाप जो है भगवान के भक्तों के स्पर्श से जलकर खत्म हो जाएगा और आप फिर से जो है निर्मल गंगा जैसी बहोगी। तो 2 कंडीशन पे गंगा मैया धरती पे आई। ये कंडीशन भागवतम में उसका वर्णन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्तों की क्या शक्ति है। एक और मुझे बड़ा सुंदर जो है वो लीला याद आ रहा है भगवान का। तो एक बार जो नंद महाराज एक बार कुछ साधुओं से, ऋषि मुनियों से नंद महाराज ने क्या किया, प्रयाग की महिमा सुनी कि प्रयाग जो कुंभ मेला होता है उसका महिमा सुना। तो प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा है, इसीलिए लोग प्रयाग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी प्रयाग जाऊंगा और मैं भी जो मेरे बहुत सारे पाप हैं वो धो लूंगा। अब नंद महाराज के क्या पाप है? जिनके गोद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक खेल रहे, उनका कौन सा पाप है? अरे जिसका नाम लेने से पाप समाप्त हो जाता है, जिसको प्रणाम करने से पाप समाप्त हो जाता है, वो गोद में खेल रहा है, तो कौन सा पाप लगेगा? लेकिन अब भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। भगवान के भक्त हमेशा अपने आप को दीन समझते हैं। भगवान के भक्त सबसे शुद्ध होते हैं लेकिन हमेशा समझते हैं कि मैं सबसे पापी हूं। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, तो कहते हैं जगाई मधाई होते मुहि से पापिष्ट। और हाँ, और एक है कि कीट होते मुहि से लगिष्ट। किसी को श्लोक याद है तो मुझे बता सकते हैं। तो कहते हैं कि जगाई मधाई जो है मैं उससे भी ज्यादा पापी हूं, और जो मल के अंदर जो कीड़ा है ना, मैं उससे भी ज्यादा नीच हूं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? जो नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का वर्णन किया है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। इतने महान भक्त हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं सबसे पापी हूं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा नाम लेगा, मेरा गुणगान करेगा ना, उसको पूरे संसार का सारा पाप लग जाएगा, उसका भक्ति खत्म हो जाएगा। इतने महान भक्त हैं लेकिन ऐसा कह रहे हैं, इतनी दीनता है। भगवान के भक्तों को दीन होना चाहिए। तो नंद महाराज अपने दीनता प्रकट करते हुए सोच रहे थे मैं जाऊंगा प्रयाग। तो वहीं बढ़िया यशोदा मैया को बोल दिए, देखो मैं प्रयाग जा रहा हूँ, कुछ दिन लगेगा, जाकर आऊंगा। पहले तो पैदल जाते थे, अभी तो आज की तरह तो है नहीं, मथुरा से जल्दी से गाड़ी पकड़े और पहुंच गए। पहले लोग पैदल जाते थे तो कई दिनों का सफर होगा, महीना 2 महीना। तो बोले तो पूरी पकवान बनने लग गया जो रास्ते में उनको लगेगा। तो यशोदा मैया तैयार करने लगी। तो नंद महाराज जाने की तैयारी, भगवान आ गए। भगवान बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं जा रहा हूँ प्रयाग। तो वहां जाके क्या करोगे? अभी छोटा सा लाला है, उसको क्या समझाना? तो बोले नहीं नहीं महाराज, आपको नहीं बताएंगे, देखो मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, आपको बात बताऊंगा। बोले नहीं बाबा बताओ। तो अब भगवान इतने प्रेम से बोलते हैं, हर आदमी हृदय खो ही देता है। आप देखो राधा रास बिहारी को, राधा रास बिहारी को देखते समय आपका हृदय गायब हो जाएगा। अब सोचो राधा रास बिहारी बोलना शुरू कर देंगे तो आप तो तुरंत एकदम गायब हो जाओगे, एकदम प्रेम विह्वल हो जाओगे। राधा रास बिहारी बोलने लगे नंद महाराज को। तो नंद महाराज से बोल पड़े कि देखो मैं ना प्रयाग की महिमा सुना हूं, प्रयाग में जाने से बहुत कृपा मिलती है, मैं प्रयाग जाना चाहता हूं। तो भगवान बोले बाबा आज मत जाओ, कल चले जाना। तो नंद महाराज बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोले बस मैं चाहता हूं कल जाना। अब भगवान इतने प्रेम से बोलते हैं कि हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है कि ठीक है कल जाएंगे। तो नंद महाराज मान लिए बात को। उस दिन सो गए रात को। दूसरे दिन सुबह सुबह 3 बजे उठे, नहाने के लिए गए, स्नान करने। तो वहां पे एक नंद कुंड है, वो नंद कुंड में स्नान करने गए। तो जब वह स्नान करने गए तो उन्होंने एक विचित्र घटना देखी कि एक व्यक्ति जो है बहुत तेज है उसके शरीर में, और वो क्या कर रहा है, वो बार बार नंद कुंड में डुबकी लगा रहा है, बाहर निकल रहा है और नंद कुंड के बाहर का जो रेत है उसमें लोटपोट कर रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। और उसकी सेवा में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं जो हैं वो उसकी सेवा में खड़ी हैं और उसको पूरा सेवा कर रही हैं। और वो बार बार कूद रहा, पानी में कूद रहा है, बार बार निकल रहा है, बार बार ब्रज के रज में लौट रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। तो नंद महाराज बोले भाई इसको तो कभी देखा ही नहीं है वृंदावन में, ये कौन है इतना विशेष व्यक्ति?
तो नंद महाराज गए उसके पास, बोले आपको प्रणाम, आप बड़े तेजस्वी व्यक्ति दिखते हैं, कोई देवता से कम नहीं दिख रहे हैं, आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? तो प्रयागराज जी थे वो प्रयागराज पुरुष थे, हर चीज के एक पुरुष होते हैं, तो प्रयाग पुरुष थे। तो प्रयाग पुरुष ने कहा कि देखो, मैं लोगों का पाप जब लेता हूं तो मैं पापी हो जाता हूं, और मैं पापी हो जाता हूं तो मैं पूरा काला हो जाता हूं, लेकिन मैं अपना पाप धोने के लिए यहाँ आता हूं, नंद कुंड में स्नान करता हूं और ब्रज के रज में लौटता हूं, जिससे जितना पाप मैंने जमा किया है वो सब खत्म हो जाता है, और फिर से मैं एकदम सुंदर दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होता हूं, फिर जाता हूं पाप जमा करने के लिए। तो नंद महाराज बोले, अरे मैं तो इस कुंड में रोज नहाता हूं तो मैं क्यों उधर जाऊं? जब तीर्थों का राजा प्रयाग आके ब्रज में रोज लौट रहा है, नंद कुंड में लौट रहा है, और यहाँ उसके पाप धुल रहे, तो मैं तो रोज ब्रज में रहता हूं, मैं क्यों प्रयाग में जाऊंगा? तो उन्होंने बोला ठीक है धन्यवाद, वेरी नाइस, उनको प्रणाम किया प्रयागराज को, प्रयागराज ने नंद महाराज को प्रणाम किया और लीला समाप्त हुई। तो भगवान बोले, बाबा आप जा रहे हो? तो नंद महाराज बोले, प्लान कैंसिल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक छोटा सा वर्णन गंगा मैया के संबंधित है। तो वर्णन आता है कि पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, खग्रास सूर्य ग्रहण के समय यदि कोई 1 करोड़ गाय दान करता है, सॉरी 1 गाय दान करता है तो 1 करोड़ दान करने का फल मिलता है। अब सोचो यदि कोई 1 करोड़ गाय दान किया तो कितना फल मिलेगा? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, है ना? तो ये एक फल हो गया। हाँ, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास, जो प्रयाग है, गंगा है, उसके किनारे यदि कोई व्यक्ति 1 दिन रहता है तो उसके पाप समाप्त हो जाते। लेकिन यदि कोई मान लो ब्रह्मा जी के 1 दिन 12 घंटे रहा, मतलब 1 कल्प रहा, तो भाई उसको तो कितना पुण्य होगा? 86 करोड़ ईयर्स, 86 करोड़ साल, कितना पुण्य होगा, है ना? तो वो, और यज्ञायुक्तम यज्ञ सुमेरु दानम, और यज्ञ में यदि किसी व्यक्ति ने सोना दान किया है, कितना सोना दान किया है? तो सुमेरु पर्वत इतना दान किया। सुमेरु पर्वत जो है वो पृथ्वी को बैलेंस करने वाला सबसे बड़ा पर्वत है। वो छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट है ना उसमें मिलता नहीं है, वो एक बड़ा पर्वत है। पृथ्वी का जो वैदिक गणना के अनुसार खोज करेंगे तो उसमें मालूम पड़ता है। तो सुमेरु पर्वत इतना बड़ा यदि किसी ने सोना दान किया है तो ये 3 पुण्य हो गए। कहते हैं यज्ञायुतम यज्ञ सुमेरु दानम गोविंद कीर्ते न समम शतांशः, कि ये तीनों जो पुण्य है आप जोड़ दीजिए, और वो ये तीनों पुण्य जोड़ने के बाद जितना टोटल पुण्य आता है, उस टोटल पुण्य जो है उसके सामने यदि आप बोल दो एक बार गोविंदा, तो क्या होगा पता है? वो गोविंदा बोलने का जो पुण्य है, वो गोविंदा बोलने के पुण्य का 1% भी पुण्य ये इतना नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बोलने का 1% का भी पुण्य जो है वो इतना नहीं है कि गंगा के किनारे आप करोड़ों करोड़ों वर्ष निवास करो, या आपने अरबों खरबों गाय दान की हो, या आपने क्या कहते हैं सुमेरु पर्वत, इतने कई सारे पर्वत जितना सोना दान किया हो। आप खाली हरे कृष्णा बोलिए, कोई दान यज्ञ तपस्या कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब इतना मैंने बताया। अब इतना क्यों बताया? क्योंकि आप देखिए, गंगा मैया पवित्र होती है भगवान के चरण को स्पर्श करके, भगवान का चरणामृत है, और भगवान के चरणामृत को भगवान के जो महान भक्त हैं शिव जी, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो अपने सिर पे धारण करते। तो भगवान के भक्त इतने महान हैं कि भगवान को हमेशा धारण करते हैं। जैसे एक वैष्णव कवि कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। तो कहते हैं कि
वैष्णव कवि कहते हैं कि आपके हे प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में हमेशा गोविंद का विश्राम है। गोविंद हमेशा आपके हृदय में ही रहते हैं। क्यों हृदय में कह रहे हैं? सबके हृदय में तो कृष्ण है नहीं, आपके हृदय में गोविंद रियलाइज्ड फॉर्म में है, आपके हृदय में गोविंद एक्टिव फॉर्म में है। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन भगवान कैसे हैं? अनुमंता चा उपद्रष्टा था भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन कैसे हैं? ठीक है, परमिशन दे देते हैं और ध्यान रखते हैं गलत कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन वैष्णव के हृदय में भगवान डायरेक्ट एक्शन में रहते हैं। वैष्णव जो कुछ करता है भगवान से इमीडिएट डायरेक्ट परमिशन लेके करता है। और कहते हैं गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा जो प्राण है ना, मेरी जो जान है ना, वो वैष्णव है, मेरे भक्त है। तो भगवान के भक्त इतने महान हैं कि प्रयागराज भगवान के भक्तों की चरणों की धूलि में लोटपोट करता है कि उसका पाप धुल जाए। गंगा मैया में अगर वैष्णव जाते हैं तो गंगा मैया का पाप समाप्त होता है। तो आप सोचिए भगवान के नाम जप करने वालों में कितनी शक्ति है। किसी ने एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र बोला है तो उस व्यक्ति को हमको शिरोधार्य करना चाहिए। उस व्यक्ति को हमको संसार के सबसे विशेष सम्मान में गिनना चाहिए। कभी उसका निंदा नहीं करना चाहिए, कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी ने एक बार राधा रासबिहारी का दर्शन किया है, किसी ने एक बार राधा रासबिहारी को प्रणाम किया, किसी ने एक बार राधा रासबिहारी का चरणामृत लिया है, आप उसके दोनों चरण कमलों को देखकर प्रणाम करिए खाली, और कुछ मत करिए। और यदि मान लो आपके दृष्टि में कोई त्रुटि दिखती है तो उसको त्रुटि मत देखिए, क्योंकि आप जितना उसका स्मरण करेंगे और जितना उसका कीर्तन करेंगे, लोगों को प्रचार करेंगे, उतना हमारा अपराध बढ़ेगा, उतना हमारे अकाउंट में वो गिनती में चले जाएगा। वो भक्त को भगवान छोड़ देंगे, बोलेंगे ये तो गया, इसको निकाल दो, क्योंकि इसका जो पाप था, इसका जो गलती था, वो गलती अभी दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया है। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो भगवान के भक्त इतने महान हैं। इसके लिए वैष्णव कवि कहते हैं गंगारा परसा होते पाश्चात्य पावन, कि अगर मान लो कि जो पाश्चात्य लोग हैं या जो पापी लोग हैं वो यदि गंगा के संपर्क में आते हैं तो उनका पाप जो है वो खत्म होता है। लेकिन कहते हैं कि गंगारा परस होते पाश्चात्य पावन, दर्शन तुम्हार दर्शन पवित्र करे ही तुम्हारे को, कि गंगा का जब स्पर्श प्राप्त होता है तो लोग पवित्र होते हैं, मतलब उसको कम से कम गंगा के संपर्क में जाना पड़ेगा। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, हे भगवान के भक्त, हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाले भक्तों, आप लोगों का तो केवल दर्शन मात्र से लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान के जो भक्त हैं, ये जो आप तिलक लगाकर घूमते हो ना, ये तिलक साधारण नहीं। आपको पता है ये तिलक देखने से कई लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये साधारण नहीं। तो सोचिए यदि हम तिलक लगाए तो किसी तिलकधारी को यदि हम उसके बारे में गलत सोचेंगे, गलत बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। तिलकधारी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के भक्त बहुत विशेष है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। हाँ देखो प्रभुपाद जी यहाँ एक विशेष चीज बता रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वो भगवत धाम लौट सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई स्त्री है, शूद्र है या वैश्य है, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि उसने भगवान की शरण ली है तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा भक्त मानना चाहिए और केवल उसके चरणों को प्रणाम करना चाहिए बस, और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जिसका ये ट्रांसलेशन है। भगवान भगवत गीता में एक बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो,
तेपी यान्ति पराम गति, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। और भगवान और कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि कोई व्यक्ति महान दुराचारी भी है लेकिन अगर मेरा भजन करता है ना तो आप उसको साधु समझो। अरे भगवान कैसे साधु समझो, एक नंबर का हिठल्ला है, दूसरे कहीं का सेवा नहीं करता है, खाते रहता है, सोते रहता है, कितना बेकार आदमी है। अरे प्रभु जी भगवान मैंने तो देखा ना ऐसा किया था उस, भगवान कहते हैं तुम उसको साधु समझो। क्यों? क्योंकि मैं उसको साधु समझता हूं। उसने मेरा भजन शुरू कर दिया ना, उसको साधु समझना शुरू कर दो, उसमें गलती देखना बंद कर दो, उसके दोषों का प्रचार बंद कर दो, उसको केवल साधु समझो आप, और केवल प्रणाम करो, साधु समझो, आशीर्वाद लो, उसके साथ बैठ के भजन करो, उसके साथ बैठकर भक्ति करो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं देखो वो मेरा भजन शुरू किया ना, अभी शुद्ध होकर निकलेगा और धर्मात्मा बनेगा। वाल्मीकि जैसा रत्नाकर डाकू जैसा भगवान जो इतना महान खूंखार डाकू था, वो वाल्मीकि जैसा महान संत बन सकता है। तो हम में से आसपास कौन डाकू है? कोई नहीं है, सब महान भक्त, सब में अच्छे गुण हैं। आप सब में कितने अच्छे गुण हैं, आप सब कितने अच्छे भक्त हैं। कभी एक दूसरे का दोष न देखें, निंदा न देखें। और तीनों गुणों के बंधन में तो हम सब हैं, सबसे कुछ न कुछ अच्छे बुरे कर्म होते हैं। तो अच्छे गुणों को देखना प्रयास करिए, बुरे गुणों को मत देखिए। जैसे मैंने एक बार एक वीडियो शेयर किया था कि भगवान जब किसी के बुरे गुणों को देखने की बात होती है तो भगवान आंख बंद कर लेते, और जब भगवान को किसी का एक अच्छा गुण दिखता है तो भगवान जगन्नाथ बन जाते, बड़ी बड़ी आंखें। भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही देखते। और भगवान के भक्त कैसे हैं? तो जिन भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। तो जो भक्त भगवान के चरण कमलों में दिन रात सेवा करते हैं निरंतर, उनको प्रभुपाद कहते हैं या विष्णुपाद कहते हैं या भगवत पाद कहते हैं। ये तीन नाम देते हैं। प्रभुपाद जी को जब स्वामी जी बोलते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये स्वामी जी बड़ा ना बहुत छोटा लगता है, हर आदमी को स्वामी स्वामी बोलते रहते हैं। स्वामी मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। भक्त को कभी स्वामी बोलोगे कैसे चलेगा? तो फिर भक्तों ने पूछा प्रभुपाद, फिर स्वामी जी हम आपको क्या बुलाएं? तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो ये तीन शब्द है, प्रभुपाद, विष्णुपाद, भगवत पाद। ये तीनों में से किसी एक शब्द को आप मुझे बुला सकते हो, क्योंकि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूं और आने वाले समय में लोग मुझे किस नाम से जाने। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को भी प्रभुपाद कहा जाता था, तो प्रभुपाद जी को भी प्रभुपाद जी कहना शुरू कर दिया। तो लोगों ने बोला प्रभुपाद कहें आप? प्रभुपाद जी बोले जैसी आप पूछे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने नाम के आगे लिखते समय प्रभुपाद नहीं लिखा। ये दो चीज देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रघुपति विष्णु दास, लेकिन जब कोई दूसरा भक्त लिखेगा तो एटिकेट है, वो लिखेगा रघुपति विष्णु प्रभु। ये बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे कई सारे भक्त हैं, जैसे दयामय अद्वैत प्रभु है, सत्य माधव प्रभु है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा दयामय अद्वैत दास, सत्य माधव दास, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरे लिए प्रभु है। तो प्रभुपाद जी कभी भी लिखते थे तो लिखते थे योर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी, बस आप उनका सिग्नेचर में देख सकते हो। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद श्री अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये हम लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है वो टाइटल है भगवान के भक्त होने का, भगवान के चरण में ग्रहण करने का टाइटल है। प्रभुपाद जी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान के जो प्रभु है भगवान, उनके चरण को ग्रहण कर रखा है। या उसका दूसरा मतलब है कि जो भक्त भगवान का इतना अनंत भक्ति करता है कि जो ऑलमोस्ट भगवान के स्तर पर पहुंच चुका है, मतलब भगवान नहीं बना है लेकिन वो गुरु है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु को भगवान का स्तर का सेवा देना चाहिए, गुरु को भगवान के स्तर का जो है
क्या कहते हैं, तुल्य समझना चाहिए, भगवान के बराबर समझना चाहिए। लेकिन गुरु को भगवान नहीं समझना चाहिए। भगवान के लेवल पर समझिए, लेकिन फिर भी भगवान अलग है और गुरु अलग है। गुरु जो है भगवान के सेवक, गुरु भगवान नहीं। गुरु भगवान से भी बढ़कर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कई बार ऐसी जो कृपा नहीं करते हैं जो गुरु कर देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान भगवान है और गुरु भगवान का सेवक है। गुरु भगवान से बढ़कर भी है, लेकिन भगवान का सेवक। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, सबके स्वामी, स्वराट भगवान। तो यहां कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि अपने दीर्घ काल वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो भगवान के भक्त ऐसे हैं। इसीलिए कहा जाता है आपके हरिनाम में इतना पावर नहीं है। आप हम लोग जब जप करते हैं ना, तो हरिनाम तो एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोला तो आदमी का अनंत जन्मों का पाप खत्म, आदमी को वैकुंठ तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग किस चेतना से जप करते हैं, उसमें संभव नहीं है। उसके बाद हमारा जो ग्रंथ अध्ययन है वो कितना ध्यानपूर्वक होता है, हम नॉवेल की तरह पढ़ाई करते हैं। उसके बाद प्रसाद में जब हम भोग बनाते हैं तो कितना चेतना हमारा होता है भक्ति का, वो भी हम ठीक है अभी हमको खाना है, अभी ठीक है, अभी कंपल्सन है कि भाई भक्त है तो भोग लगा के खाना चाहिए, तो ठीक है अभी भोग दो ना। लेकिन मेरी तो चाइनीज खाने की इच्छा है, मेरा तो पाव भाजी खाने का इच्छा है, मेरा तो पनीर खाने का इच्छा है, मेरा तो गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने का इच्छा है, तो ठीक है मैं बनाता हूँ, भोग लगा देंगे। तो इच्छा मेरी है, इच्छा भगवान की नहीं है। तो हम ये सोचते हैं, तो अच्छी बात है, उसको ही खाना चाहिए, बिना भोग लगा नहीं खाना चाहिए, उससे हम पवित्र होते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें हम भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में करेंगे, भगवान के भक्तों के संग में करेंगे, तो जल्दी पवित्र होंगे। हरिनाम हम रोज अकेले लेते हैं। प्रयास करिए, एक दिन हफ्ते में मंदिर में आइए, मंगल आरती करिए, मंगल आरती के बाद भक्तों के साथ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करिए। तो क्या होगा, तो आप उसका फर्क देखेंगे कि आप अकेले जो नाम जप करते हैं और भक्तों के साथ जो बैठकर नाम जप करते हैं उसमें कितना अंतर है। आप ऐसा प्रयास करिए कि अपने घर पे ऐसा माहौल बनाइए कि वैष्णव भक्तों को इनवाइट करिए, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन वैष्णव भक्तों को इनवाइट करिए और सबको एक साथ गोला बना के लाइन में बैठकर जप करिए। आप देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी भक्ति पे, आपकी चेतना पे, आपके मन पे। भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाइए। कई लोगों को हम देखते हैं प्रसाद लेंगे और जाके कोने में खाएंगे। क्यों कोने में खा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। भक्तों के साथ खाइए। चटनी रोटी खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, भक्तों के साथ खाइए, बांट कर खाइए। आप ग्रंथ अध्ययन कर रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के साथ पढ़ना चाहिए। भक्तों के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा आनंद आए। आप कथा सुन रहे हो, अकेले सुन रहे हो, कोई अभी आप घर में अकेले हो तो अकेले सुनोगे, क्या करें। लेकिन अगर आप भगवान के भक्तों के साथ सुनोगे कितना अच्छा होगा। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सारे भक्त एक साथ आएंगे और आप लोग मुझे संग देंगे और मैं जल्दी शुद्ध हो जाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग का मुझे संग प्राप्त होगा और हम सबको एक दूसरे का संग प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान के भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी यात्रा में जा रहे हैं तो अकेले मत जाइए, भगवान के भक्तों के साथ जाइए। अकेले जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, पत्थर देखेंगे, पानी देखेंगे, पेड़ देखेंगे, पौधा देखेंगे, फिर पराठा देखेंगे, फिर लस्सी देखेंगे। तो ये सब ना नहीं देखना है ना। ये तो अच्छा है, प्रसाद है, खाना है, लेकिन चेतना क्या है हमारी, प्रसाद की है। तो चेतना प्रसाद की कब बनेगी, जब सारे भक्त एक साथ बैठेंगे, पराठा मंगाएंगे, लस्सी मंगाएंगे और जोर से बोलेंगे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासने जायते। ये जो पूरा प्रार्थना है महाप्रसाद का, ये बोलेंगे और फिर पाएंगे। कितना अच्छा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रसाद जब हम पाते हैं तो केवल प्रसाद को पाने से तो हम शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन प्रसाद को पाने के लिए प्रसाद की चेतना नहीं होगी तो हमारा शुद्ध होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति प्रसाद पाता है वो ये प्रसाद की प्रार्थना को बोलना चाहिए।
ये महाप्रसाद की जो प्रार्थना है इसको बोलकर उसके बाद प्रसाद पाना चाहिए। आप में से जिनको भी याद नहीं ना, याद कर ली, और हर समय हमको बोलना चाहिए महाप्रसाद की प्रार्थना, और बोलकर ही प्रसाद पाना चाहिए। यहां तक के मंगला आरती में हम लोग रोज गाते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान। के जो 4 प्रकार के प्रसाद होते हैं भगवान के प्रसाद कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी। पहला है पीने योग्य, दूसरा है चबाने योग्य, तीसरा है चाटने योग्य, और चौथा है डायरेक्ट निगलने योग्य। तो ये 4 प्रकार के जो प्रसाद हैं वो भगवान को भोग लगाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान, ये खाना है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान का प्रसाद ही पाना है, वही हमारा आश्रय है। कहाँ हमारे हरिनाम में और ग्रंथों में मन लगता है, प्रसाद ही पाना है, हरिनाम करना है, ग्रंथ पढ़ना है, लेकिन प्रसाद पाना है। प्रसाद हमारा डाइट है और हरिनाम और ग्रंथ पढ़ना हमारा जो है मेडिसिन। तो ये जो हमको करना है ये करना है, लेकिन कैसे करना है? हरि भक्त संगान, भगवान के भक्तों के साथ करिए। तो भगवान के भक्तों के साथ जो व्यक्ति समय बिताता है ना, वो जल्दी पवित्र। आप सब लोगों का जो विशेष आशीर्वाद है, आप सब लोगों का जो विशेष कृपा है, वो मेरे जैसे छोटे से जीव के ऊपर, कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहता हूँ, तो मुझे तो रोज मौका मिलता है भक्तों का संग करने का। यहाँ तक कि जिस रूम में मैं रहता हूँ उसमें 14 भक्त रहते हैं, 14 में से हर समय कम से कम 5, 6, 10 भक्त हमेशा रहते हैं, क्योंकि बाकी भक्त यहाँ वहाँ प्रचार प्रचार में भी जाते। तो कितना मौका है भक्तों के साथ खेलना, भक्तों के साथ खाना, उठना, बैठना, हरि नाम करना, ग्रंथ पढ़ना। ये कितना अच्छा है, और हम रोज करते हैं। इतना आनंद है हमें ना, हमें कभी इच्छा नहीं होती है, कभी इच्छा नहीं होती है कि आश्रम से बाहर जाए, कभी नहीं होती। और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए कि मैं हमेशा आश्रम में रहूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों के साथ रहना। और आप लोग इसका लाभ उठाना चाहते हो तो इसका लाभ उठाने का आसान तरीका है कि हम तो रोज घर में रहते हैं। आप प्रयास करिए अपने घर में ऐसा कोई समागम करिए जिसमें हम भक्त लोग आए, सब भक्त लोग आएंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, साथ में बैठ के जप करेंगे। कुछ भक्त लोग करते हैं आप लोगों में से, कितना आनंद आता है उस दिन। तो ऐसा लगता है बस आज ही जन्माष्टमी है। कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा करना चाहिए, और आप सब, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जिस भक्त के घर में जो ऐसे वैष्णव उत्सव मनाए जा रहे हैं उस भक्त के घर में जाना चाहिए। कभी ऐसा अपने आपको बंधन भी नहीं रखना चाहिए, प्रभु जी वो भक्त है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं उसके घर नहीं जाऊँ। नहीं, क्यों चाहिए? आप क्या करने जा रहे हो? उस भक्त का अच्छा बुरा देखने जा रहे हो, या भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हो? जाना चाहिए, तो सब में जाना चाहिए। ऐसे उत्सव में आप लोग हफ्ते में एक दिन मंगलवार को जो हमारा भक्ति वर्धनम का प्रोग्राम होता है उसमें आ सकते हैं। जो यूथ है, यंग यूथ है, जो बॉयज हैं, उनका अलग प्रोग्राम होता है, आप लोग उसमें आइए। और फिर हमारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी एक तरंग फेस्टिवल हो रहा है, हमारा बड़ा तरंग फेस्टिवल, वो तरंग फेस्टिवल में आ सकते हैं, जिसमें 15 से 30 साल के लोगों की आयु निर्धारित की गई है, क्योंकि यूथ फेस्टिवल है। अमोघ लीला प्रभु आएंगे लेक्चर देने, तो उसमें आइए। मंदिर के जो बड़े बड़े त्योहार हैं उसमें आइए, और हफ्ते में एक दिन मंगला आरती आइए, भगवान का दर्शन करिए और बैठकर जप करके देखिए, कितना प्रभाव पड़ेगा। आप लोग का भक्ति ना फटाफट 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 बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों को बहुत सुंदर के हमारे लिए मौका तैयार हुआ है, बहुत सुंदर हमारे लिए अवसर तैयार हुआ है कि हम सब रोज जमा होते हैं 8 बजे, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और एक दूसरे का संग प्राप्त करते हैं, और हम प्रयास करते हैं कृष्ण कथा करने का। अब जो भी मेरे तो जो समझ में आता मैं बोलता हूँ, इतना ज्यादा तो मुझे बुद्धि नहीं है। आप लोग के आशीर्वाद से पता नहीं, आप लोग के सामने बैठता हूँ तो कुछ भगवान बुलवा देते हैं आगे से अच्छे भक्तों का गुणगान करने के लिए, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं। हम सब रोज आते हैं, तो इसीलिए आप भी आइए और लोगों को जोड़िए। संसार में लोग अपने पाप कर्मों से बहुत दुखी हैं। हम लोगों को कृष्ण का एजेंट बनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हर रोज एक भक्त को, 2 भक्त को, 4 भक्त को जोड़िए,
उनको कहिए कि हम लोग रोज जमा होते हैं भगवान की कथा। मैं आपको एक बहुत ही क्या कहते हैं दुख भरा बात बोलने वाला हूं कि यदि हम लोग उनको कृष्ण भक्ति से नहीं जोड़ेंगे ना, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग ऑलरेडी घूम रहे हैं। आप यदि उनको कृष्ण की प्रार्थना में नहीं लाओगे तो वो चर्च में प्रार्थना सभा में जाएंगे, वो मुसलमानों की प्रार्थना सभा में जाएंगे। यदि आपने हिंदुओं को नहीं बचाया तो हम दोषी होंगे हिंदुओं के कन्वर्ट होने। इसीलिए हर व्यक्ति पर दया करिए, जो आपको अच्छा लगता है उस पर भी दया करिए, जो नहीं अच्छा लगता उस पर भी दया करिए, क्योंकि दया कृष्ण का गुण है। और आप यदि दया करने का भाव रखेंगे ना तो कृष्ण आपसे जुड़ेंगे। हर व्यक्ति पर दया करिए, हर व्यक्ति को क्षमा करिए, हर व्यक्ति को प्रेम करिए, ये कृष्ण का गुण है। हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे प्रभु आप करुणा के सागर हो। तो यदि कृष्ण करुणा के सागर है तो एक बूंद हम भी तो लेकर चले। आगे कहते हैं दीन बंधु, और आप दुखियों के गरीबों के बंधु हैं, भाई हैं, उनके संबंधी हैं, तो हमको भी बनना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है सब गरीब है। गरीब व्यक्ति पैसे से नहीं होता है, धन धान्य से नहीं होता है, गरीब व्यक्ति होता है चरित्र से। आज संसार में सब गरीब है, कोई कृष्ण भक्त है ही नहीं। आप जैसे सुंदर सुंदर भक्त मिलता ही नहीं हर जगह पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ढूंढना पड़ता है। सबको जोड़िए, सबको निवेदन करिए, लेकिन अच्छे से करिए, डांट वाट के कान पकड़ के मत लेके आइए, लेकिन प्रेम से करिए, सबको प्रेम देना सीखिए। आगे कहते हैं जगत पते, हे कृष्ण आप कौन हो? आप पूरे जगत के पालनहार, पूरे जगत के पालनहार कृष्ण। हम क्या लोगों को पालेंगे, हम क्या लोगों को अच्छा या बुरा देंगे? कृष्ण देते हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है? इसीलिए आप सबसे निवेदन है प्रचार में जुड़िए। अभी कुछ समय पहले हम लोग सारे जितने भी यूथ बॉयज हैं, हम सब गए थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ चर्चा किए। महाराज ने कहा आप सब भाग्यशाली हैं जो इस्कॉन से जुड़ गए हैं। समाज की परिस्थिति बहुत दयनीय है, हम सोच भी नहीं सकते हैं समाज इतना खराब जगह पे जा रहा है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभुपाद जी का शरण प्राप्त हुआ। और फिर गुरु महाराज ने कहा कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे जो संस्थाएं खुली हैं, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए एकमात्र इस्कॉन है और कोई नहीं कर रहा है इतना जितना इस्कॉन कर रहा है। अब देख लीजिए, इसके लिए गुरु महाराज ने कहा धर्म की रक्षा करने का आप सिपाही बनिए, सब लोग धर्म की रक्षा का सिपाही बनिए, प्रचार करिए। ये जो वैष्णव भक्तों का गुणगान हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, क्या हम इनके चरणों का अनुगमन का प्रयास नहीं कर सकते? सभी लोग प्रयास करिए। तो मेरा आप सभी के चरणों में निवेदन है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर भक्ति करें, अच्छे भक्त बने, और हम सब मिलकर प्रयास करें कि हमारे अंदर जो हमारे अनर्थ हैं उन अनर्थों की वजह से हमारे भक्ति में बाधा ना आए। हम किसी का दोष, किसी का निंदा न करें, न देखें, न बोलें, और हम सब मिलकर प्रचार करें कृष्ण भक्ति का, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। और जब हम प्रचार करेंगे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है, हम ऐसा करने का प्रयास करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्लास ज्यादा समय ले लिया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई